+2 class, next part of population, organism and population. Size of population tell us a lot about its status in habitat. फॉर एग्जाम्पल एक जगह आप देख रहे हो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, इसका मतलब वहाँ प्रीडेटर नहीं है। इसका मतलब वहाँ पॉपुलेशन का जो हैबिटेट है या उसकी लिविंग कंडीशन है, क्लाइमेट और बाकी फैक्टर बहुत अच्छे हैं। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन पॉपुलेशन, be it the outcome of competition with another species। अगर एक जगह पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ कंपटीशन भी कम है। द इम्पैक्ट ऑफ predator or the effect of pesticide application we always evaluate in term of change in population size। अगर population size change होता है इसका मतलब वहाँ predator हैं या फिर वो जो पॉपुलेशन है वो हार्मफुल है, उसको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे किए जा रहे हैं। साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। ये एग्जांपल दिया है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो 10 से भी कम हो सकता है। एग्जांपल है इसका साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, और मिलियंस में भी जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है पॉन्ड में। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिजिग्नेटेड एज एन, नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली, although total number is generally most appreciate measure of population density। टोटल नंबर, अगर मान लो हम कहते हैं कि एक कंट्री है उसकी पॉपुलेशन 50,000 है, दूसरी की इतनी हो नहीं सकती 1 लाख है, फिर हम एरिया भी देखेंगे। अगर एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। तो यहाँ हम पॉपुलेशन डेंसिटी को एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन इन एन एरिया इफ़ देर आर 200 पार्थेनियम। पार्थेनियम किसको बोलते हैं बेटा, ये तुमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। इससे ब्रोंकियल एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकियल एफिलिक्शन हो जाती हैं। पार्थेनियम कैरेट ग्रास को बोलते हैं। पार्थेनियम प्लांट बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विद ए लार्ज कैनोपी, स्टेटिंग दैट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं पार्थेनियम। अब पार्थेनियम प्लांट हैं वो 200 हैं, वो 200 प्लांट कम जगह को घेर रहे हैं। बैनियन ट्री एक है, ज़्यादा जगह को घेर रहा है, पर नंबर तो बैनियन ट्री का एक ही रहेगा, इसलिए पार्थेनियम की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज़ लो रिलेटिव टू दैट ऑफ पार्थेनियम, अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ बैनियन इन कम्युनिटी। फिर अगर हम बात करें पार्थेनियम और बैनियन की, बैनियन का जो पेड़ है ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसलिए इसका एटमॉस्फेयर में रोल भी उतना ही ज़्यादा होगा। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ हम बायोमास देखेंगे। अगर पार्थेनियम और बैनियन ट्री को कंपेयर करेंगे, बायोमास बैनियन ट्री का ज़्यादा होगा। टोटल नंबर इज अगेन not easily adoptable measure if the population is huge। This is very important point। Total number is not easily adoptable measure if population is huge and counting is impossible or very time consuming। ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ले सकते हैं। If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? समटाइम्स सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा उस टाइम हम उनका मास देखेंगे, और हमें पता है कि 20 मिनट में डिवीज़न कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद दोबारा मास देख लेंगे। द एब्सोल्यूट सम टाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देर इज़ नो नीड टू नो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज, रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3-4 पॉन्ड हैं, अब आप उन पॉन्ड में फ़िश का नंबर तो काउंट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, उन पॉन्ड में आपने एक पॉन्ड में नेट डाला और उसमें फ़िशेज़ निकाली, दूसरे में डाला उसमें निकाली, तीसरे में डाला उसमें निकाली।
आप कह रहे हो दूसरे वाले में तो पहले से ज़्यादा हैं, तीसरे वाले में दूसरे से भी ज़्यादा हैं, तो ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी होगी है। फॉर इंस्टांस नंबर ऑफ फिश कोट पर ट्रैप इज़ गुड एनफ measure of its total population density in the lake. We are mostly obligated to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. फिर यहाँ टाइगर आ जाएगा। टाइगर के सेंसेस कैसे करते हैं, उनके पैग मार्क से करते हैं, उनके जो पाँव के निशान हैं उनको देख के, क्योंकि हर एक के पैग मार्क अलग होते हैं और फिकल पैलेट भी अलग होती है। तो नेक्स्ट हम करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि जो साइज आपने बोल दिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इट कीप चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। फैक्टर क्या है बेटा? फूड की अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेशन का कितना प्रेशर है प्रीडेटर्स का, एडवर्स वेदर, वेदर एडवर्स है या फिर यूज़फुल है वेदर। एडवर्स वेदर में पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएगी, जो माइग्रेट नहीं कर सकते वो ख़त्म हो जाएंगे। इन फैक्ट इट इज़ दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, वेदर इट इज़ फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो फ्लोरिश कर रही है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर रही तो डिक्लाइन कर रही है। वट एवर माइट be the ultimate reason, the density of population in a given habitat may during a given period fluctuate due to change in four basic processes. फोर बेसिक प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जो कि पॉपुलेशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर देती हैं? नेटेलिटी इज़ द बर्थ रेट, इमाइग्रेशन बाहर से इंडिविजुअल का आना, मोर्टेलिटी डेथ रेट, इमाइग्रेशन ऑर्गेनिज्म का माइग्रेट कर जाना। नेटेलिटी रेफर टू नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन दैट आर एडिड टू इनिशियल डेंसिटी। मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट हैव कम इन टू हैबिटेट फ्रॉम एल्जवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम में जिसमें हम काउंट कर रहे हैं। ई माइग्रेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्जवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो ये फोर फैक्टर हैं बेटा, और साथ में आपको ने ये डायग्राम देखना है। कई बार ये एरो लगे आ जाते हैं, एक दो जगह प्लस के एरो हैं। इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। नेटेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी फिर इंक्रीज़ हो रही है। मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी फिर डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि एक पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर विलेज में 1 लाख है, उसमें से पहले आपको मैं बोल रही हूँ शुरू के मंथ में 10% लोग ई माइग्रेट कर गए। फर्स्ट 2 मंथ में ई माइग्रेशन हुआ। उसके नेक्स्ट 2 मंथ में 20% लोग इमाइग्रेट कर गए। 20% जितनी पॉपुलेशन बचती थी उनके 20% लोग वहाँ आ गए। और उसके नेक्स्ट 2 मंथ में वहाँ 500 चिल्ड्रन बोर्न हुए। और लास्ट के 2 मंथ में 1% ऑफ पॉपुलेशन की डेथ होगी। तो आपने बताना है कि लास्ट के मंथ में टोटल पॉपुलेशन कितनी रही। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं आपका चेक कर सकूं। इसके बाद ये इक्वेशन दे रहा है, इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन इफ डेंसिटी एट टाइम t plus 1 and t plus 1 is equal to nt, nt डेंसिटी एट द टाइम t प्लस बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ and minus e-migration. You can see from the above equation, population density will increase if number of birth plus number of immigrant is more than the number of death plus number of immigrant. Under normal condition, birth and death are
most important factor. Under normal condition, birth and death are most important factor influencing population density. Other two factor assuming importance only under special condition. For instance, if a new habitat is just being colonized, हम बात करते हैं सपोज 1000 लोग नरवाना से जाते हैं और एक ऐसी जगह पे जहाँ अभी तक कोई नहीं रह रहा वहाँ हैबिटेट बना लेते हैं, वहाँ हैबिटेट बनाते हैं, उस हैबिटेट को एक नाम देते हैं, तो वहाँ पे डेथ और बर्थ रेट से पहले क्या हुआ, इमाइग्रेशन इज मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट. तो इसके बाद है ग्रोथ मॉडल दो टाइप के हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम मान के चलते हैं कि ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, कोई भी नेचुरल डिस्टेंस नहीं है, नेचर में किसी भी रिसोर्स में कमी नहीं है. डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न. ये आप कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल पैटर्न होगा जब एक पर्टिकुलर टाइम तक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो नेचर का कोई ना कोई वे आता है उसको कंट्रोल करने के लिए. मान के चलते हैं जब रैट की पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उनमें प्लेग फैलने लगता है. वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट इंडिविजुअल अनब्रीडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट. प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो रही है उससे, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की क्रिएट हो रही है. आप देख रहे हैं क्राइम बढ़ता जा रहा है, हंगर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है इन आवर कंट्री. एंड इट इज़ देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू क्यूरियस if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on growth, perhaps we can learn a lesson or two from the nature on how to control population growth. First हमारा है geometrical fashion. If in a population of size and birth rate, not total but per capita birth, per 1000 birth ले रहे हैं, are represented as B, death rate, per capita death rate as D, then the increase or decrease in N during a unit time period T, dN by dt, that will be birth rate minus death rate multiplied by N. B minus D को R भी बोल सकते हैं. R क्या है, R हमें बर्थ और डेथ रेट में डिफरेंस बता रहा है. अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो dN by dt is equal to Rn. The R in this equation is called intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on population growth. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पे R अगर ज़्यादा है दैट मीन्स पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग. अब आप आगे डाटा देखिए. टू गिव यू सम आइडियल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ R वैल्यू, आइडिया दिया है. नॉर्वे रेट में R है 0.015, फ्लोरबिटल में है 0.12. इन 1980 द R वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205. अगर इस सब में आप देखेंगे फ्लोरबिटल की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्वे रेट एंड human population. Find out what the current R value. For calculating it, you need to know birth rate and death rate. The above equation describe the exponential or geometrical growth. अब आप इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे ग्राफ दिखाया है जो रेड वाला है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिखाया है. कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, कहीं कोई रुक ही नहीं रही है टाइम के साथ. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूस कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर इसको रोक ही नहीं रहा है. अदरवाइज़ तो अगर फूड की स्केर्सिटी हो जाती है तो फूड में कंपटीशन हो जाता है, कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव करती है और कुछ ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ आगे आए आप. द अबव इक्वेशन describe the exponential or geometrical growth pattern of population and result in J-shaped curve when we plot n in relation to time. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of exponential growth equation nt, that is at time t, n0 ert, nt population density after time t,
n0 population density at time 0, r intrinsic rate of natural increase, e is the base of logarithm natural logarithm 2.71828। तो ये इक्वेशन दी है इन्होंने। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम। क्योंकि कोई भी उस पर नेचुरल चेक नहीं है, डार्विन शोड हाउ इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट could reach enormous number in the absence of check. The following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है, वो बेटा स्टोरी आप पढ़ोगे। उस स्टोरी में क्या है कि मिनिस्टर और किंग दोनों के बीच में गेम चलता है। किंग को होता है कि मैं गेम जीत जाऊंगा, वो कहता है कि अगर मैं जो गेम जीतेगा वो दूसरे से जो भी मांगेगा वो उसे दे देगा। मिनिस्टर ने कहा, मिनिस्टर जीतता है। मिनिस्टर +2 क्लास, इसके बाद है लॉजिस्टिक ग्रोथ, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज। यहाँ मैंने तुम्हें बताया कि नेचुरल फैक्टर आ जाते हैं जो कि पॉपुलेशन को ग्रो नहीं करने देते। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट विद द व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने कहीं ना कहीं इंसेंटिव दिए हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ जिन फैमिलीज़ में कम है। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। इसमें फूड आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, फिर आपके रिसोर्सेज आ जाएंगे। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज द नेचर कैरिंग कैपेसिटी, कि नेचर इतने इंडिविजुअल को ही कैरी कर सकती है। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली लैग फेज। ये देखो शुरू में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ये लैग फेज है क्योंकि ये अडेप्ट नहीं हुई है। उसके बाद एकदम से पॉपुलेशन ग्रो कर गई है, दैट इज़ द एसेलेशन फेज। एसेलेशन फेज और डिक्लेरेशन यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में आ गया है एसिम्प्टोट, जब पॉपुलेशन एक बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब इससे ज़्यादा इंडिविजुअल अब नेचर सर्वाइव करने में सफिशिएंट नहीं है। ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट इन सिग्मोइड कर्व। कर्व सिग्मोइड होगी। इस कर्व को क्या बोलते हैं? वर्लेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इज डिस्क्राइब्ड एज dn/dt Rn Kn/K। कैरिंग कैपेसिटी सपोज के 1000 है और पॉपुलेशन अभी हमारे पास 900 है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन अभी इंक्रीज कर सकती है, अभी मैक्सिमम नहीं पहुंची है। N is the population density at time t, R is the intrinsic rate of natural increase, K is the carrying capacity. Since resources for growth for most animal population are finite, बहुत ज़्यादा होती हैं, पर जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो करती है एनिमल की रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। तो लॉजिस्टिक मॉडल, अगर क्वेश्चन आता है विच मॉडल इज़ द रियलिस्टिक वन, दैट इज़ द रियलिस्टिक मॉडल। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इट इज़ कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, इसको आर बोलते हैं। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In a particular set of selection pressure, organism evolve toward the most efficient reproductive strategy। हर organism अपनी जो species है उसको continue करना चाहता है, इसलिए reproductive strategy वो उसके according habitat के according reproductive strategy होगी। यहाँ 2-3 लाइनें important हैं। Some organism breed only once in their lifetime, Pacific salmon fish and bamboo, while other breed many times during their lifetime, bird, mammal. Some produce a large number of small sized offspring, oyster, pelagic fish, while other produce a small number of large size offspring। ये दोनों बहुत important हैं। One time breeding, many time breeding, small size offspring,
large size of spring bird and mammals. So what is desirable for maximum fitness? Ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in relation to constraint imposed by abiotic and biotic component. Abiotic और biotic component उनको कैसे inhibit कर रही हैं in which they live. Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. Ecologists जो हैं वो conduct कर रहे हैं research कि कैसे organism को adapt करते हैं और क्या तरीके हैं जिसमें हम उनको थोड़ा बहुत स्टिमुलेट कर सकते हैं.